मालूमात के रंग में सबा नसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, आज हम बात करेंगे एशिया की तारीख में पहला अखबार कहाँ जारी हुआ। सामीन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में 1664 में पहला बरतानवी प्रेस लगाया। ताहम पहले हिंदुस्तानी अखबार की इशायत 29 जनवरी को 1780 में बंगाल गजट के नाम से कलकत्ता में हुई, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का दारुल हुकूमत था। इसी बंगाल गजट को एशिया के पहले अखबार का एजाज भी हासिल है। इसका पब्लिशर एक स्कॉटिश जेम्स ऑगस्टस था। इस अखबार की हर हफ्ते को 400 कापियां छपती थी, जिसकी कीमत 1 पैसा हुआ करती थी। जेम्स ईस्ट इंडिया कंपनी को शदीद तनकीद का निशाना बनाता था। जेम्स की जानिब से लगाए गए इल्जामात के जवाब में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18 नवंबर 1780 को अपना अखबार इंडियन गजट निकाला। अगले साल जेम्स को मुकदमा का सामना करना पड़ा, जिसके तहत जेम्स को 7 साल की सजा हुई और उसके बाद उसका प्रेस नीलाम कर दिया गया, जिसे इंडियन गजट ने ही खरीद लिया। सामीन, कलकत्ता में अगले चंद सालों में मजीद अखबार निकले, जिनमें 1784 में कलकत्ता गजट, 1785 में बंगाल जर्नल ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल शामिल थे। मद्रास कोरियर 1788 में और मुंबई हेरल्ड 1799 में शुरू हुए, जबकि लॉर्ड वेसल ने सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 मुतारिफ करवाया। बाद में इस एक्ट को 1807 में तोसी दी गई और हर शायाशुदा चीज भी इस एक्ट से मशरूत कर दी गई। इस एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी करने वाले सरकश प्रेस बंद कर दिए गए, लेकिन इंग्लैंड में आजादी इजहार राय की बढ़ती हुई तहरीक का असर हिंदुस्तानी प्रेस पर भी हुआ। उधर दूसरी जानिब कंपनी की गिरफ्त हिंदुस्तान पर मजबूत हो गई और यूं यूरोपीय हरीफों का खतरा भी कम हो गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी प्रेस ने न सिर्फ कायरीन को अपना एक हल्का बनाया, बल्कि खुद को अशराफिया के एक काबिले एतमाद सुन की हैसियत से भी मनवा लिया। सामीन, बरसगीर में अखबारात के इजराह का मकसद रिपोर्टिंग करना नहीं, बल्कि दर हकीकत कौम परस्ती की तहरीकों को मजीद हवा देना था, ताकि आम आदमी को अंग्रेजों के खिलाफ महाज अराई के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जा सके। इसलिए खसूसी तौर पर अखबारात और जराइद के अजराह को लाइसेंस से मशरूत कर दिया गया और ये एक्ट लाइसेंसिंग एक्ट 1823 कहलाया। शुरू में इन अखबारात और रसाइल का दायरा असर बड़े शहरों तक महदूद था, लेकिन लाइब्रेरियों के कयाम और हिंदुस्तान में ट्रेन की आमद की वजह से इनकी पहुंच दूर दराज के इलाकों तक भी मुमकिन हो चुकी थी। हिंदुस्तानी मीडिया बखूबी जानता था कि इसकी आजादियां महदूद हैं, क्योंकि इंडियन पैनल कोड सेक्शन 12A के तहत किसी भी सहाफी को सरकार में मुदाखलत की बिना पर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती थी, जिसका हल मीडिया ने यूं निकाला था कि वो हर मुतालिबा या तनकीद करते हुए पहले ताजे बरतानिया की वफादारी का इजहार करते और फिर अपना मुद्दा बयान करते, और जहां इससे भी काम न चलता तो वो बरतानिया और आयरलैंड के कौम प्रेस तनकीद निगारों का हवाला देना ही काफी समझते। सामीन, सरिंदर जी वो पहले हिंदुस्तानी सहाफी बन गए जिन्हें 1883 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज के बारे में लिखा था कि उनके फैसले से बंगालियों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। इसके बाद बंगाल में कहत की वबा के दौरान भी बरतानवी राज पर तनकीद की वजह से कई अखबार नवीसियों पर कड़ा वक्त आया। उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा है, जो बंगाली के बाद बरसगीर की किसी भी जुबान का दूसरा अखबार था। ये 27 मार्च 1822 को जारी हुआ। गोया उर्दू सहाफत की उम्र 200 वर्ष हो गई है। इस हफ्तावार अखबार के मुदीर मुंशी सदा सुखलाल थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे। अलबत्ता अखबार कामयाब नहीं हो सका और सिर्फ 2 माह के बाद ही बंद हो गया। इसकी वजह ये थी कि उस जमाने में अवाम की अक्सरियत अनपढ़ थी, जबकि पढ़ी लिखी अशराफिया ज्यादातर फारसी पढ़ना पसंद करती थी। इसीलिए अखबार के बानी हरिदत्त ने यही अखबार उर्दू की बजाय फारसी में शुरू कर दिया। उसी जमाने के आसपास पहला गुजराती अखबार बम्बई समाचार 1822 में शुरू हुआ। इसके बाद बंगाली जुबान के अखबार दा बंगाली और अमरता बाजार पत्रिका भी शुरू हुए। 1835 में गवर्नर जनरल हिंदुस्तान सर चार्ल्स मडकाफ ने अखबारात को मुख्तलिफ पाबंदियों से आजाद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देसी जुबानों में भी कई अखबार निकल आए और इन जबानों में उर्दू जुबान सरे फहरिस्त थी, क्योंकि इसे सरकारी जुबान की हैसियत हासिल थी।
1837 में लेथोग्राफी यानी पत्थर की सस्ती छपाई का रवाज शुरू हुआ। इस तरह किताबत के जरिए बहुत सी नकलें छापने का जरिया हाथ आ गया। खुद जर्मनी में ये फन 18वीं सदी के आखिर में मुतारिफ हुआ था और हिंदुस्तान में 40 साल के अंदर ही उर्दू तबाअत में इसका रवाज आम हो गया। उर्दू और फारसी छापाखानों की तादाद बढ़ने लगी। प्रोलकर ने अपनी तहकीकी किताब प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया में, जिसका उर्दू तर्जमा हिंदुस्तान में छापाखाना के ज़ेरे उन्वान इस किताब में लिखा है कि 1863 से पेशतर ही मद्रास में 1 दर्जन से ज्यादा छापेखाने कायम हो चुके थे, जिनके मालिक मुकामी हिंदुस्तानी बाशिंदे थे। उसी दौर में मकबूल अखबारात टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 और कलकत्ता स्टेटसमैन 1875 में शुरू हुए। मद्रास से दी हिंदू का इजरा 1878 में हुआ। लाहौर से पहले अखबार का इजरा 1856 में सैयद मोहम्मद अजीम ने किया था, जो दिल्ली में एक अखबार दिल्ली गजट पोस्ट पे काम कर चुके थे। सिविल एंड मिलिट्री गजट का इजरा 1872 में शिमला से हुआ था, जिसका मकसद मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी को आवाम तक पहुंचाना था। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आज का सिलसिला आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस ठहरेगा।